डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार का सेकंड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि प्रसन्न राजकुमार उस अबाबिल पक्षी से कहता है कि अबाबिल छोटे अबाबिल कि नगर के पास एक अटारी, उसमें मैं एक युवक को देख रहा हूँ। वह कागज़ों से भरी हुई डेस्क पर झुका हुआ है और उसके पास गिलास में मुरझाए हुए वनपसा के फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे हैं, घुंघराले हैं और उसके होंठ अनार के दानों की तरह लाल हैं। उसकी बाहें बड़ी और उसकी आंखें बड़ी और विचारमग्न हैं और वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह लिखने में असमर्थ है। उसकी अंगीठी में आग नहीं है और वह भूख ने उसे मूर्छित सा कर दिया है। तब वो अबाबिल पक्षी, जिसका हृदय बड़ा ही दयालु था, वो प्रसन्न राजकुमार से कहता है, पूछता है कि क्या वह युवा नाटककार के लिए दूसरी लालमणि ले जाए। स्टूडेंट्स, आज हम इसके आगे इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। मुझे खेद है, अब मेरे पास कोई लालमणि नहीं है, राजकुमार ने कहा। तब राजकुमार कहता है कि बड़े दुख की बात है, अब मेरे पास और लालमणि नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरी आंखें ही मेरे पास बची हैं, यानी अब तो मेरे पास मेरी केवल आंखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफियर्स। वे दुर्लभ नीलमणियों यानी नीलम से बनी हुई हैं। रेयर मीन्स दुर्लभ एंड सेफियर्स मीन्स नीलमणिया। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। जो 1000 वर्ष पहले भारत से लाई गई थी। ब्रॉट आउट लाई गई थी, ऑफ इंडिया भारत से, 1000 years ago 1000 वर्ष पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright। उसने अबाबिल पक्षी को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकालकर उस नाटककार को दे आए। ऑर्डर्ड आदेश दिया, द स्वालो अबाबिल पक्षी को, टू प्लक आउट बाहर निकालने का, वन ऑफ देम उनमें से एक नीलम को, एंड टेक इट टू द प्लेराइट और उसे उस नाटककार को देने का आदेश दिया। प्लेराइट मीन्स नाटककार। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। वह इसे जोहरी को बेच देगा। ज्वेलर मीन्स जोहरी। एंड बाई फायरवुड, और जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने नाटक को समाप्त कर देगा। ही सेड, उसने कहा। डियर प्रिंस सेड द स्वालो। अबाबिल पक्षी ने कहा, प्रिय राजकुमार, आई कैनोट डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एंड ही बिगेन टू वेप, और वह रोने लगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, वही करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूं। सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई। और इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की आंख को निकाल लिया। प्लग्ड आउट, निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस नवयुवक की अटारी की ओर उड़ा। फ्लू अवे, उड़ गया। द यंग मैन्स गैरेट, उस नवयुवक की
अटारी की ओर। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, इसमें प्रवेश करना बहुत ही आसान था। इजी इनफ काफ़ी आसान, टू गेट इन इसमें प्रवेश करना। एज क्योंकि, देर वाज ए हॉल इन द रूफ क्योंकि छत में एक छेद था। हॉल मीन्स छेद, इन द रूफ छत में। थ्रू दिस ही डार्टेड, इसमें से वह तेजी से अंदर प्रवेश कर गया। डार्टेड मीन्स तेजी से अंदर प्रवेश कर गया। एंड केम इनटू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hands, वह नवयुवक अपने सिर को हाथों से पकड़े हुए बैठा था। His head, अपने सिर को, buried in his hands, अपने हाथों से पकड़े हुए बैठा था। And so he did not hear the flutter of the bird's wings, और इसलिए उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज नहीं सुनी। डिड नॉट हियर, नहीं सुनी, द फ्लटर फड़फड़ाना, फड़फड़ाहट की आवाज, ऑफ द बर्ड्स विंग्स पक्षी के पंखों के। एंड और व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सेफियर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स, तो उसने वनप्सा के मुरझाए हुए फूलों पर पड़ा हुआ सुंदर नीलम मिला। ही फाउंड, उसे मिला, द ब्यूटीफुल सेफियर, एक सुंदर सा नीलम मिला, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स, उस वनप्सा के मुरझाए हुए फूलों पर। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, मेरी सराहना प्रारंभ हो रही है, वह चिल्लाया। बिगिनिंग, प्रारंभ हो रही है, अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, ही क्राइड, वह चिल्लाया। और कहता है, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, यह किसी महान प्रशंसक की भेंट है। नाटककार कह रहा है कि मेरी प्रशंसा, सराहना प्रारंभ हो गई है, ये किसी महान प्रशंसक की भेंट है ये। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह प्रसन्न दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, दूसरे दिन, अगले दिन अबाबिल बंदरगाह की ओर उड़ा। फ्लू डाउन, उड़ा, टू द हार्बर, बंदरगाह की ओर। He sat on the mast of a large vessel, वह एक बड़े जलपोत के मस्तूल पर बैठा था। वेसल, वेसल मीन्स जहाज, जलपोत, और मास्ट मीन्स मस्तूल। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और उसने नाविकों को काम करते हुए देखा। वास्ट, देखा, द सेलर्स, नाविकों को, वर्किंग, काम करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूं। क्राइड द स्वालो, अबाबिल चिल्लाया। बट नो बॉडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, रोज निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह उड़कर प्रसन्न राजकुमार के पास लौट गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, मैं आपको अलविदा कहने आया हूं, वह चिल्लाया। यानी अबाबिल जो पक्षी है वो प्रसन्न राजकुमार से कहता है कि मैं तो आपसे अलविदा लेने के लिए आया हूं। गुड बाय मीन्स अलविदा कहना, बिड गुड बाय, अलविदा कहना। स्वालो, स्वालो, लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे पास नहीं रुकोगे? इट इज विंटर, अब सर्दी का मौसम है, जाड़ा है। आंसवर्ड द स्वालो, अबाबिल ने जवाब दिया।
एंड द स्नो विल सून बी हियर, और शीघ्र ही यहाँ बर्फ पड़ेगी। स्नो मीन्स बर्फ। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, मिस्र में ताड़ के हरे पेड़ों पर तेज धूप पड़ रही है। इन इजिप्ट, मिस्र में, द सन इज वार्म ऑन, तेज धूप पड़ रही है। कहाँ? ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, ताड़ के हरे पेड़ों पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और कीचड़ में लेटे हुए मगरमच्छ सुस्ती से अपने चारों ओर देख रहे हैं। क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, लाई लेटे हुए, इन द मड कीचड़ में लेटे हुए, लुक देख रहे हैं, लेजीली सुस्ती से, अबाउट देम चारों, अपने चारों ओर। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा, नीचे चौक में एक माचिस बेचने वाली, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली छोटी लड़की खड़ी है। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौक में, बिलो मीन्स नीचे, स्क्वायर मीन्स चौक, देयर स्टैंड्स खड़ी है, ए लिटिल मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली छोटी लड़की है। शी हैज लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर, और उसकी माचिस से नाले में गिर गई है। फॉल मीन्स गिरना, गटर मीन्स नाली। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब खराब हो गई हैं, वे माचिस सारी सारी खराब हो गई हैं। स्पॉइल्ड, खराब होना। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वह घर पर कुछ पैसे या धन नहीं लाई तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे। बीट मीन्स पीटना। एंड शी इज क्राइंग, और वह रो रही है। शी हैज नो शूज, उसके पास जूते नहीं हैं। एंड स्टॉकिंग्स, और मोजे। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसके पास जूते नहीं हैं, नहीं मोजे हैं, और उसका छोटा सा सिर नंगा है। बेयर मीन्स नंगा। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आंख निकाल लो और ये उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिताजी उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं आपके पास एक रात और रुकूंगा। शेड द स्वालो, उस अबाबिल ने कहा, बट आई कैनोट प्लग दैट योर आई, लेकिन मैं आपकी आंख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि तब आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्वाइट, बिल्कुल, ब्लाइंड, अंधे। स्वालो, स्वालो, लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं आदेश देता हूं वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, तो इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसे लेकर तेजी से नीचे गया। डार्टेड डाउन, तेजी से नीचे गया। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, और वह झपटा मारते हुए माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरा। स्वूप्ड पास्ट, झपटा मारते हुए गुजरा। द मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की के पास से। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी हथेली पर चुपके से रतन रख दिया। स्लिप्ड द ज्वेल, चुपके से वो रतन रख दिया। इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेली पर। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, ये शीशे का टुकड़ा कितना सुंदर है। बिट ऑफ ग्लास, शीशे का टुकड़ा। व्हाट ए लवली, कितना सुंदर है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की चिल्लाई। एंड शी रेन होम लाफिंग, और वह हंसती हुई घर की तरफ
दौड़ गई। देन दे स्वालो केम बैक टू द प्रिंस। फिर वह अबाबिल राजकुमार के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, और उसने कहा अब आप अंधे हैं। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं आपके पास हमेशा रहूंगा। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस। नहीं, मैं सदैव और वे नहीं छोटे अबाबिल। तो कहता है, प्रसन्न राजकुमार कहता है, नो लिटिल स्वालो, नहीं छोटे अबाबिल, सैड द पुअर प्रिंस, उस असहाय राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको मिस्र अवश्य जाना चाहिए। नो नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सैड द स्वालो, अबाबिल ने कहा। एंड ही स्लेप्ट ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, दूसरे दिन पूरे समय वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा। ऑल द नेक्स्ट डे, दूसरे पूरे दिन, ही सैट, वह बैठा रहा, ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, राजकुमार के कंधे पर। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने उस अजनबी स्थानों पर जो कुछ देखा उसके बारे में उसे कहानियां सुनाता रहा। टोल्ड हिम स्टोरीज, उसे कहानियां सुनाता रहा। व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखा था इन स्ट्रेंज लैंड्स, उस अजनबी स्थानों पर। डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिय छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बहुत आश्चर्यजनक बातें बता रहे हो। मार्वलस थिंग्स, आश्चर्यजनक बातें। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन पुरुष और स्त्री की परेशानियां उस किसी भी बात से अधिक आश्चर्यजनक हैं। यानी पुरुष और स्त्रियों की जो परेशानियां, पीड़ा है, वो ज़्यादा आश्चर्यजनक है। सफरिंग मीन्स पीड़ा। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जितना कि दुख, दयनीय स्थिति। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट, कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है एज मिजरी, जितनी की दयनीय स्थिति यानी दुख। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो, छोटे अबाबिल, मेरे नगर के ऊपर उड़ो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और जो तुम वहां देखो मुझे बताओ। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।